सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे और संधि जो आपके सिलेबस के अनुसार है, 9वीं कक्षा का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक है केवल मात्र वही पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं संधि में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे क्योंकि केवल मात्र सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, फालतू का हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। 3 संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैं क्रम से उनके नियम आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्वर संधि के 3 पार्ट हैं आपके सिलेबस में, दीर्घ, गुण और अयादी संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को पढ़ लेते हैं। दीर्घ संधि में हम किस तरह से करते हैं, आपको ध्यान होगा। दीर्घ संधि जो होती है वो क्या है, दीर्घ है, मतलब बड़ा अक्षर, एक तरह से आप समझ सकते हो। तो आपको सबसे पहले वर्णमाला पता होनी चाहिए कि दीर्घ स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मतलब अब बेटा जो ए है वो ह्रस्व स्वर है और आ क्या है, दीर्घ स्वर। ई ह्रस्व यानी कि छोटा है और बड़ी ई दीर्घ स्वर, मतलब बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो आपके इस संधि में दीर्घ स्वर बनते हैं कैसे, जब भी प्लस के पहले ए या आ हो और प्लस के बाद भी ए या, मतलब दोनों में से कोई भी एक, चाहे आ हो चाहे ए हो, आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन ए या आ में से होना चाहिए। तो दोनों को मिला करके आ बन जाएगा। किस तरह से, आपके पास एग्जाम्पल है, विद्या प्लस आलय है। तो इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं प्लस के पहले क्या है, द्या, और द्या में क्या लगा है, आ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो आ प्लस यहाँ पे भी आ है, दोनों को मिला करके एक आ बना दो। ठीक है, तो आपका जो शब्द था विद्या, एक आ की मात्रा आपको बनानी है, दोनों को मिला करके वो लगा दो और लास्ट में आपके पास क्या बच जाता है, आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर लास्ट में आपके पास क्या बच जाता है, लय है। आप इसको ध्यान से देखना एक बार कि आपका ये जो आ था ये तो इसमें मिल चुका है, तो आपके पास क्या बच गया, लय है। ये बाद में लिख दो, तो आपका शब्द क्या बनेगा, विद्यालय है। ठीक है, इस तरह से ये एक नियम हो गया। अगला देखते हैं दीर्घ संधि में ही, अगर ई हो दोनों तरफ, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है आगे पीछे, तो बड़ी ई, जैसे बड़ा आ आपने बनाया था, आप बनाया, वैसे ही इस तरीके से कपि प्लस ईश है। आपको पता है बड़ी ई बनाना कैसे, पै में छोटी ई है प्लस ईश में बड़ी ई, दोनों को बड़ी ई बना दो, कै, और ये बड़ी ई कहाँ लगेगी, पै पे, फिर बाद में आपका क्या बच गया, शह, कपीश है। तो ये आपका शब्द बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊ जो है उसको देख लेते हैं। अगर दोनों तरफ ऊ हो, छोटा बड़ा जो भी हो सकता है, बड़ा ऊ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा नियम है। जैसे प्लस में आपको, प्लस के पहले क्या है, छोटा ऊ है न पे, और प्लस के बाद भी छोटा ऊ, मतलब छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, दोनों को मिला करके बड़ा ऊ बनाओ। तो आप कैसे करोगे, भा न और न पे बड़ा ऊ लगा दो, क्योंकि ये ऊ तो इसमें मिल चुका है, तो बाद में आपका दया है बच गया, और यहाँ पे लिख दो दया है, भानु दया है। तो इस तरह से आपकी दीर्घ संधि हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गुण संधि। अगर आप केवल इन्हीं नियमों को ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है और आपके नियम भी कवर होते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि में क्या है बेटा, इन नियमों को ध्यान से देखो कि प्लस के पहले आपको ए या आ मिलेगा सारे नियम में। ठीक है, और प्लस के बाद थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है, वो आप देखेंगे। प्लस के पहले ए या आ, और प्लस के बाद अगर ई या ई हो तो ए बनाओ, ऊ हो तो ओ बनाओ, और री हो तो अर बनाओ। कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं उदाहरण पहला, नर प्लस इंद्र है। ठीक है, अब इसमें प्लस के पहले क्या है, रै। रै का मतलब रै पूरा है, इसका मतलब इसमें ए है, कोई और मात्रा दिखाई नहीं दे रही, और अक्षर पूरा है तो इसका मतलब वहाँ पे ए है। और प्लस के बाद क्या है, इंद्र का ई है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ए प्लस ई। आपको दोनों को मिला करके क्या बनाना है, ए। ए मतलब ए की मात्रा बनानी है। तो आप किस तरीके से बनाओगे, आपके पास है नर, फिर आपने क्या किया, इस ई को भी इसी में मिला करके ए बनाया, ए की मात्रा लगाओ, फिर आपके पास क्या बचता है, आधा न और द्रह बच जाता है। ये बचता है ना ई को ए बनाने के बाद, तो आधा न और द्रह को यूं का यूं लिख दो, तो आपका शब्द बन गया नरेंद्र है। ठीक है, ये संधि हो गई। इसी तरह से आगे के नियम होंगे, मतलब पहली जो दीर्घ संधि थी उसमें दोनों तरफ एक जैसे वर्ण है, आप उनको बड़ा बनाओगे, दीर्घ वाला बनाओगे। गुण संधि में एक तरफ ए या आ है और दूसरी तरफ जो भी होगा आप उसके अनुसार ई को ए बनाओगे, ऊ को ओ बनाओगे, और ई को अर। अगला उदाहरण है, सूर्य प्लस उदय है। आपको देखते ही पता लग रहा होगा, प्लस के पहले यह है, यह मतलब उसमें ए है,
और प्लस के बाद उदय है का उ, ठीक है। दोनों को मिला करके ओ बनाना है, तो आप क्या करोगे, सूर्य लिखा पहले, सूर्य पे ओ की मात्रा लगा दी, ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे ऊ को तो ओ बन चुका है ना, तो आपके पास दया है बच गया, वो यहाँ पे लिख दो सूर्योदय है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये संधि हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, अगला नियम है री वाला, ठीक है, कि प्लस के पहले यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे री है, तो दोनों को मिला करके क्या बनाना है, अर। अब अर कैसे बनाना है, जैसे मह है, ठीक है, मह में से जो आ की मात्रा थी प्लस री था, आ की मात्रा और री दोनों को मिला करके अर बनता है, ठीक है। अर का मतलब कि मह का जो है उसमें ए मिल जाएगा, फिर आप क्या लिखोगे, रे लिखोगे, ठीक है। जैसे क्या बन गया, अर बनाया ना, महर, ठीक है। आप इस तरह से आप इसको लिखो, महर, ऐसे बन गया ना। और शीही, ये बन रहा है आपका, अर बन रहा है ना, ए तो है में मिला दिया, ठीक है, क्योंकि आ की मात्रा की जगह पे ए आ गया और अर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो रे बीच में आधा रे होता है वो कभी भी नीचे नहीं रहता, ये ऊपर चला जाएगा। तो किस तरह से आपका शब्द बनेगा, वो शब्द मैं सही तरीके से लिखती हूँ, आप उसको कॉपी में नोट कर लेना। आपका शब्द बनेगा मह, फिर शय के ऊपर रे लगा दो, महर्षि, ये आपका शब्द बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला नियम देखते हैं। अगले नियम में आपको क्या करना है, अयादी संधि है, बहुत ही आसान है। अयादी संधि में आपको क्या करना है कि प्लस के पहले आपको ए अगर मिल जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लस के बाद कोई भी स्वर, स्वर मतलब कोई भी मात्रा मिल जाए आपको, मात्रा जिस अक्षर की लगती है, जिस वर्ण की लगती है वो स्वर होते हैं, ठीक है, कोई भी स्वर मिल जाए, तो आप ए को क्या बनाओगे, अय। कैसे बनाओगे, जैसे यहाँ पे उदाहरण हमने दिया है, क्या दिया है, ने प्लस अनम। किस तरह से करना आपको, प्लस के पहले न पे ए की मात्रा है ना यहाँ पे, और प्लस के बाद है ए, ठीक है। अब ए को क्या बनाना है, अय, तो ए को बना दो अय, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा कि न की जो ए की मात्रा थी ना, उस ए को अय हुआ, तो न तो आधा रह गया क्योंकि इसमें से मात्रा निकल गई, तो आधा न, ठीक है। किस तरह से आप लिखोगे इसको, न आधा रह गया क्योंकि ए की मात्रा निकल गई, तो आपका बन गया न प्लस ए को बन गया अय, अब उसके बाद क्या है आपका अनम। अब आप इसको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, न आधा है, न में ए मिला दो, न को कर दो पूरा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको कैसे करोगे आप, न को पूरा कर दो, पहले न में ए मिलाया, फिर आपका है ये भी आधा है, इस ये में भी ए मिला दो, ये को कर दो पूरा, मतलब न पूरा हो गया, यह पूरा हो गया, अब बाद में बच गया नम, नयनम, ये शब्द आपका बन गया। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। अब अगला नियम देखते हैं। वो तो क्या था कि जब ए हो प्लस के पहले, अब प्लस के पहले आई, यानी कि दो जो ए की मात्रा होती हैं वो अगर हो तो आप उसको बनाओगे आय। उसको क्या बनाया था, आय, यहाँ पे क्या बनाओगे, आय। सेम तरीका रहेगा, नई को बना दो क्या, नाय प्लस अकह, तो आप इस ए को ये में जोड़ के ये को पूरा कर दो, तो आपका शब्द क्या बनेगा वो लिख देती हूं मैं यहाँ पे, आपका शब्द बन जाएगा नायक है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगले नियम में आपको क्या करना है, अब ओ वाला नियम है, ठीक है। ओ वाले नियम में आपको क्या करना है, सेम वही तरीका, ओ को बनाना है आओ, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण है भो, भो को बना दो आओ भाव, ठीक है, भाव प्लस अनम, सेम तरीका रहेगा, क्या वह आधा है, इस वह में ए मिला करके वह को पूरा करो, आपका शब्द बन जाएगा भवनम। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है औ। औ में क्या करना है आपका, औ को बनाना है आओ, तो यहाँ पे उदाहरण में है आपका पौ, पौ को बना दो पाओ, वह आधा होगा, उसमें अकह का ए मिल करके आपका शब्द बन जाएगा पावक है। तो हमने अब तक 3 नियम किए। उन 3 नियमों में क्या क्या किया, उन 3 नियमों में सबसे पहले हमने किया, जब प्लस के इधर भी उधर भी दोनों एक जैसे हो, ए आ ई एक जैसे हो, तो दीर्घ वाला बनाओ। अगर यहाँ पे ए आ हो और यहाँ पे ई ए, ई को ए बनाना है, ऊ को ओ बनाना है, एक नियम वो था। और अगला नियम ये वाला था जब प्लस के पहले ए आई ओ औ हो, ठीक है, तो ए आए आओ बनाना। व्यंजन संधि का जो नियम आपके सिलेबस में है वो हम कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले वर्ण को तीसरा वर्ण बनाना है। पहले वर्ण को तीसरा वर्ण कैसे बनाओगे,
आपको इस तरीके से बनाना है कि प्लस के पहले आपको क्या दिखाई देगा, पहला वर्ण कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक स्लाइड शेयर करती हूँ। वर्ण ऐसे होते हैं, देखो आपको व्यंजन अगर आपको आते हैं, स्वर तो अभी हम स्वर संधि में कर ही रहे थे, जो मात्राएं हैं। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो क ख ग घ ये होते हैं, और आप उनको 5 वर्गों में बांट लेते हो। कैसे, जैसे पहला वर्ण क्या है, क है, तो उसके नाम पे क वर्ग होता है, तो उसमें अगले 5 लिख दो, क ख ग घ 5 इसमें आ गए। अब ग के बाद 5वां क्या होता है, च, तो उसके नाम पे अगले वर्ग का नाम हो गया च वर्ग। अब उसमें अगले 5 लिख दो यहाँ पे, च छ ज झ य। अब 5वां क्या है, य, और य के बाद क्या आता है, ट, तो ट के नाम पे अगले वर्ग का नाम हो गया ट वर्ग। यानी कि हर 5वें के बाद जो वर्ण होगा, व्यंजन होगा, उसके नाम पे वर्ग का नाम है। तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, 5 वर्ग तो मैंने आपको दिखा दिए। अब इसमें जो ध्यान रखना है आपको वो ये चीज़ है कि पहला वर्ण को तीसरा बनाना है। कैसे, अगर क है तो ग बनाओ, च है तो ज बनाओ, ट है तो ड बनाओ, त है तो द, और प है तो ब। यानी कि हर एक प्रथम वर्ण को आपको क्या बनाना है, तीसरा बनाना है। कैसे, उदाहरण से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है वाक प्लस ईश है, तो प्लस के पहले आपको पहला क्या दिखाई दे रहा है, क। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस क को तीसरा बनाना है। तीसरा क्या, मैंने अभी स्लाइड शेयर की थी, आप बैक करके भी देख सकते हैं। क का तीसरा क्या है, क ख ग, तो क को बना दो ग। यही करना है ना आपको। कहने का मतलब क्या है बेटा, अभी जो हमने नियम किए थे वो स्वर संधि किए थे, यानी कि प्लस के दोनों तरफ आपको स्वर दिखाई दे रहा था, ए आई यू री, ये दिखाई दे रहे थे आपको। ठीक है, दोनों तरफ स्वर, तो वो थी स्वर संधि। अब ये वाली जो संधि है, इसमें एक तरफ यहाँ पे तो स्वर ही होगा हमेशा, नहीं सॉरी व्यंजन होगा। प्लस के पहले हमेशा क्या होगा, यहाँ पे व्यंजन होगा, और प्लस के बाद यहाँ पे स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। यानी कि प्लस के पहले आपको ध्यान रखना है कि प्लस के पहले आपको हमेशा व्यंजन मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको दिमाग में बैठा लेना है। स्वर संधि में दोनों तरफ मात्राएं होंगी, स्वर होंगे, और व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन होगा और दूसरी तरफ स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, वाक, क है, और क के बाद क्या है, ई, तो क को बना दो ग, तीसरा बनाना है ना, तो हमने क को ग बना दिया, वाग प्लस ईश है हमारा, यही है ना। तो अब आप क्या करोगे, ग आधा है, इस ग पे बड़ी ई की मात्रा लगा दो। कैसे, वा ग, और ग पे बड़ी ई की मात्रा, और आपके पास बच गया श है, तो आपका शब्द बन गया वागीश है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, जगत प्लस ईश है। अब इसमें तय का तीसरा क्या है, तवर का त थ द, तो आपको क्या करना है, जग तो यूं का यूं लिखो, तय को तीसरा बना दो द, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, ये बन गया। अब ये जो ई है इसकी मात्रा लगाओगे द पे, क्योंकि द आधा है, तो आपका शब्द क्या बनेगा, जग लिखो, फिर द पे बड़ी ई की मात्रा, फिर शह, जगदीश है शब्द बनेगा। आप इसको कॉपी में नोट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। दिक प्लस गज है, सेम वही तरीका जो इसमें था। आपको क्या करना है, कै को ग, दिक के कै को ग बनाया, ग आधा है क्योंकि कै भी आधा है ना, और यहाँ पे क्या है, गज है, गज है को यूं का यूं लिखो। अब ये वाला ग पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि प्लस के बाद कोई स्वर नहीं है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है जो मात्रा इस कै के ग को पूरा कर सके, तो आप यूं का यूं लिख दो, आप उसको पूरा नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझा। अब अगला नियम जो है आपके सिलेबस में वो है मैं को अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, जो अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है, जैसे संयम शब्द है तो संयम शब्द में जो ये ऊपर बिंदी लगी है इसको कहते हैं अनुस्वार। तो ये जो मैं है, मैं को अनुस्वार कब होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सिंपल सा नियम है, बहुत ही सिंपल सा नियम है। प्लस के पहले आपको मैं मिलेगा, इस तरह से आधा मैं मिलेगा, और प्लस के बाद कोई भी व्यंजन, व्यंजन मतलब कै ख घ घ में से मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उस ये जो मैं होगा उसको अनुस्वार बनाओगे, यानी कि बिंदी बना देना। बहुत ही सिंपल सा नियम है कि प्लस के पहले आपको हरिम में मैं दिखाई दे रहा होगा, और प्लस के बाद है वह एक व्यंजन है, कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो आप क्या करोगे, हरिम के मैं को बिंदी बनाओ। कैसे, यहाँ लगा दो, ठीक है, हरिम और वंदे यूं का यूं लिख दो, ये आपकी संधि हो गई।
बहुत ही आसान नियम है आपके सिलेबस में। इसी तरह से अहम में भी आप सेम करोगे। अहम गच्छामि में, सॉरी यहाँ पे ये आपके विसर्ग गलती से लगा हुआ है। आपको क्या करना है, अहम गच्छामि में मैं को बिंदी बना दो अहम, और गच्छामि यूं का यूं लिख दो, ठीक है, लास्ट वाला अक्षर, तो आपका शब्द बन जाएगा अहम गच्छामि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि, सिंपल सी बात है बेटा। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर थे, प्लस के इधर उधर, और व्यंजन संधि में पहले प्लस के पहले क्या था, व्यंजन था। अब विसर्ग संधि में विसर्ग मिलेगा, ठीक है, विसर्ग संधि में। और आपको नियम करना है ऊ वाला, ऊ मतलब ओ वाला, ठीक है। कहने को तो वो ऊत्व है, लेकिन ऊ को क्या हो जाता है, ओ की मात्रा बन जाती है। अब कैसे, कहाँ बनेगी वो देख लेते हैं। बहुत ही आसान नियम है। ये देखिए, विसर्ग है, प्लस के पहले क्या है, विसर्ग है, और प्लस के बाद है ए। अब एक बात क्या ध्यान रखनी है, जो ये विसर्ग लगा है ना, वो भी ए के पीछे ही लगा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ए प्लस विसर्ग प्लस ए। अब इसको कैसे हल करोगे वो हम देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है बालो अयम। अब इसको कैसे करना है, सबसे मेन बात ये है ना, जो ये वाला नियम है, इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो एस की तरह बनाना, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। इसका नाम होता है अवग्रह चिन्ह। नाम याद नहीं भी है तो इसको दिमाग में बैठा लो, ये एस की तरह होता है, और रियल में इसको बोलते हैं ए। मतलब बोलने में ए की आवाज़ आएगी, लेकिन ये होता अवग्रह चिन्ह है और एस की तरह लिखा जाता है, ठीक है। इसको दिमाग में रखना। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, यहीं से तोड़ना है, अक्षर को यहीं से तोड़ना है जहाँ पे ये एस दिखाई दे रहा है। तो यहीं से तोड़ोगे तो सबसे पहले प्लस लगा दो, और इस एस जो है इसको ए बना के अयम लिख दो यहाँ पे, तो आधी समस्या हल हो गई। अब आपके पास क्या बच गया, जब हमने एस से तोड़ करके एस को ए बना करके अयम लिख दिया, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया बालो। अब बालो का क्या करना है, बालों का आपको जो ओ की मात्रा है, बालों में जो ओ की मात्रा है उसको बना देंगे विसर्ग। ये जो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा को बना दो विसर्ग, बाल है प्लस अयम, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं ये। अब इसमें जो नियम था वो कैसे हुआ, देखिए, प्लस के बाद ए है यहाँ पे, फिर विसर्ग है, और जो बाल का ल है, ल में ए है, ठीक है। तो इस तरह से ये नियम लागू हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है नृपः प्लस अवदत्। ये जो है ना, सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कैसे, आप देखिए ध्यान से इसको। नृपः में प्लस के बाद क्या है, ए, और प्लस के पहले क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के पहले क्या है, पै। नृपः में पै है, पै पूरा है, पूरा है मतलब पै में ए है, ठीक है। तो आपका नियम लागू हो रहा है यहाँ पे, कौन सा, नृपः के पै में ए, नृपः के पै में ए के बाद है विसर्ग और प्लस ए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो विसर्ग है इसको ओ की मात्रा बनाओ, और ये जो ए है इसको एस बनाओ, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। जैसे इससे पहले वाले उदाहरण में हमने किया, बालो अयम में ये किया था, उसी तरह से इसको रिवर्स करना है, उल्टा कर देना सेम तरीके से। तो आप क्या करोगे, विसर्ग को ओ बनाओ, ये जो ए है इसको एस बनाओ, और वदत को लास्ट में यूं का यूं लिख दो, ठीक है। ये पक्का आता है पेपर में, 9th में भी 10th में भी आपको 1 से 2 नंबर ये नियम दे के जाएगा। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जहाँ पे ये दिखाई देता है वहीं से तोड़ करके ए बना दो, और इसके बाद जो ओ की मात्रा है उसको विसर्ग बना दो। अगर ये दिया है तो विसर्ग को ओ बना दो, और ए को आप एस यानी कि अवग्रह चिन्ह बना दो। इस तरह से ये जो आपके संधि के नियम थे वो हमने पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।